डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अंतर्गत प्रायिकता नामक चैप्टर का अध्ययन करें। प्रीवियस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित सिक्के की उछाल और पासे की फेंक तथा ताश की गड्डी में कितने पत्तियां होती हैं, कौन कौन सी पत्तियां होती हैं, उस पर एक बेहतरीन वीडियो डाला गया था और आपने उसे देखा भी, सराहा भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रश्नावली 15.1 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें यहाँ दिया है कि घटना ई की प्रायिकता तथा घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर, यहाँ खाली स्थान है, होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ प्रायिकता की बात करें, किसी घटना या घटने या न घटने की जो पॉसिबिलिटी है, जो भविष्यवाणी है, उसी को कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले बताया भी जा चुका है, एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो उसमें दो संभावनाएं होती हैं, हेड अथवा टेल। तो हेड ऊपर आती है तो हेड के ऊपर आने की घटना कहलाती है, अगर टेल ऊपर आती है तो टेल ऊपर आने की घटना कहलाती है। अब हेड या टेल आने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? प्रायिकता का एक सूत्र है, प्रायिकता बराबर, या ऐसे कह सकते हैं P ऑफ E बराबर, मतलब घटना घटने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज मस्ट इक्वल टू, होता क्या है, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल, इसको कह सकते हैं अनुकूल परिस्थितियां, और बटे कुल परिस्थितियां, कुल परिस्थितियां, 60 में लिख दे रहा हूं, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। तो अनुकूल परिस्थितियों की संख्या में कुल परिस्थितियों की संख्या से जब भाग देंगे तो हमको उस घटना घटने की प्रायिकता प्राप्त हो जाती है। एज एग्जाम्पल, सिक्के को उछाला गया और पूछा जाए इस बात की क्या प्रायिकता है कि हेड ऊपर आएगा, या हेड ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर देखा हम, सिक्के के उछाल में कुल परिस्थितियां दो होती हैं, या तो हेड अथवा टेल। तो हेड एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो ऊपर आने के लिए केवल एक ही आ सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो हेड की बात अगर करेगा तो हेड एक बार आएगा, इसलिए जो हेड आने की जो प्रायिकता होगी 1/2 हो जाएगी, और टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वो भी 1/2 ही हो जाएगी। अगर मान लिया ऐसे सीखा जाए, पासे की फेंक पर अगर हो तो एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक के कोई भी अंक आ सकते हैं। तो पासे की फेंक में जो कुल परिस्थितियां होती, एक पासे के फेंक में, 2 पासे के फेंक में नहीं, एक पासे के फेंक में कुल परिस्थितियां 6 हो सकती हैं, और 2 पासे की फेंक में परिस्थितियां कितनी, अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं 36, 6 का वर्ग। इससे पहले सूत्र दिया गया था 6n। सिक्के के केस में कुल परिस्थितियां ज्ञात करनी है तो 2n। पासे के फेंक में कुल परिस्थितियां निकालनी है तो 6n होता है। इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखा जाए घटना ई की प्रायिकता धन घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या कहलाती है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं, किसी घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 होता है। जैसे एक सिक्के के उछाल में हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, और हेड न आने की प्रायिकता, मतलब टेल आने की प्रायिकता, हेड न आने की प्रायिकता का मतलब क्या होगा, टेल आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता धन 1/2 बराबर हो जाएगा 1। या इसको कह सकते हैं हेड आने की प्रायिकता धन हेड न आने की प्रायिकता बराबर भी 1 हो जाती है। यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। लिखा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या है, यहाँ पर भरना है। तो ऐसे देखिए, एक थैले में मान लीजिए कि लाल गेंद है और काली गेंद है, 2 लाल गेंदें हैं और
3 काली गेंदें हैं, कुल 5 गेंदें हैं हमारे। तो प्रश्न ऐसे अगर कर दिया जाए कि बिना झोले में देखे वैसे यदृच्छया एक गेंद निकाला जाए और उस गेंद के पीली होने की प्रायिकता क्या है, वह गेंद पीली हो जाए, पीली गेंद हो, उसकी प्रायिकता क्या है। तो आप देख सकते हैं जब झोले में 2 लाल गेंद है और 3 काली गेंद है, लाल और काली 2 ही तरह की गेंद है, तो प्रश्न किया जा रहा है कि एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। पीली गेंद उसमें रहेगी तब तो निकलेगी, पीली गेंद तो है ही नहीं। तो ऐसी घटना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसी घटनाएं असंभव घटनाएं कहलाती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर इम्पॉसिबल भर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है क्या होगी, ऐसी घटना क्या कहलाती है। अब देखिए इस पर भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक थैले में 2 लाल गेंदें हैं, 2 लाल गेंदें हैं और प्रश्न कर दिया गया कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। थैले में 2 लाल गेंदें हैं और लाल ही गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो अगर हम गेंद निकालेंगे तो निश्चित ही वह लाल ही गेंद होगी, काली तो होगी नहीं, पीली होगी नहीं। लाल गेंद है तो लाल गेंद ही निकलेगी। इसका मतलब निश्चित शब्द एक जुड़ जाता है, तो घटना निश्चित है कि लाल गेंद आनी ही आनी है। तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वह क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब अगर 2 लाल गेंदें हैं तो कुल परिस्थितियां 2 हो जाएंगी और 1 लाल गेंद हमको निकालनी है, तो 1 लाल गेंद निकालने की 2 स्थितियां हो जाएंगी, क्योंकि 2 गेंद है वहां, तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगी। यहाँ 1 लिखा जा सकता है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। यहाँ पर ये लिख देता हूं, यहाँ असंभव घटना हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। यहाँ लिखा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लिया जाए। सिर्फ यहाँ पर इसका उत्तर भर देना ही उद्देश्य नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक थैला है, उस थैले में तीन गेंदें हैं, एक लाल है, एक काली है और एक पीली है मान लीजिए येलो कलर की है। तो अब इसमें कितनी घटनाएं हो सकती। प्रश्न ये है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सूत्र लिखा है कुल परिस्थितियां बटे में रहेगा और अनुकूल परिस्थितियां ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर जब 3 गेंदें हैं तो यहाँ कुल परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो एक लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी 1/3 हो जाएगी। ब्लैक गेंद निकालने की प्रायिकता ब्लैक को कितनी है, 1 ही है, तो हो जाएगी 1/3। और एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता भी 1/3 ही हो जाएगी। यहाँ पर कहा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं, यही सभी 3 रंग की हैं, 3 प्रारंभिक संभावनाएं, 3 प्रारंभिक घटनाएं की प्रायिकता ज्ञात कर दी गई है। उनका प्रायिकताओं का योग कितना होगा, तो 1/3 में 1/3 में 1/3 जब जोड़ेंगे तो 3/3 होगा, फलतः उत्तर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, किससे बड़ी या उसके बराबर तथा किससे छोटी या उसके बराबर होती है। प्यारे बच्चों, ये बात जान लेने की जरूरत है। किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। इसको उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें, यहाँ पर 3 गेंद रखे गए हैं, लाल, काला और पीली गेंद, 3 तरह की गेंद हैं। अगर इसमें से एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा जाए
तो नीली गेंद इसमें है ही नहीं, नीली गेंद की संख्या वहां पर शून्य है, तो 0/3 बराबर 0 हो जाएगी, यानी कि प्रायिकता 0 हो सकती है। और यहाँ देखिए ये तीनों गेंद निकालने की जो प्रायिकता हो तो जो 3/3 हो जाएगी, यानी कि 1 हो सकती है। और फिर एक लाल निकालनी हो या एक लाल और काली निकालनी हो, एक काली और एक पीली निकालनी हो, एक पीली या एक लाल निकालनी हो, तो मतलब 0 और 1 के बीच में प्रायिकताएं आ जाएंगे। 0 से लेकर के 1 तक हो सकती हैं, इसलिए किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इसको हम यूं लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इस तरीके से। जगह यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं। किसी घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड लेस आर इक्वल देन 1 हो सकती है। ये सूत्र है। और एक सूत्र हम ये भी लिख सकते हैं, एक और सूत्र यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए। किसी घटना की जो प्रायिकता है उसको पीई से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और उसी घटना के न घटने की प्रायिकता कहलाती है, ये पीई लिख देते हैं और इसके ऊपर एक डैश दे देते हैं। ये कहलाता है घटना ई की प्रायिकता, और ये कहलाती है घटना ई की नहीं प्रायोगिकता, मतलब ई नहीं, मतलब ये घटना की प्रायिकता हो गई और घटना के न घटने की प्रायिकता हो गई। दोनों को जोड़ देते हैं तो उत्तर हमारा 1 हो जाता है। ये बहुत छोटा सा सूत्र है जिस पर हमारे सवाल जो हल हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न रहा, ये बार कहते हैं खाली स्थान भरने का, ये मात्र खाली स्थान भरने का नहीं है, बल्कि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसको आप ध्यान से फिल इन द ब्लैंक से कीजिए, लेकिन उसको समझ करके। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कुछ घटनाएं दी गई हैं, उन घटनाओं में बताना है कि कौन से परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक एक शब्द आया है, उसको ध्यान से समझा जाए। समप्रायिक क्या है? जब किसी प्रयोग में घटनाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए एक सिक्के के उछाल में ले लिया जाए, सिक्के को जब हम उछालेंगे तो 2 ही इवेंट हैं उसमें, या तो हेड है या तो टेल है, या तो एच ऊपर आएगा नहीं तो टी ऊपर आएगा, ये कन्फर्म है, तीसरा नहीं है। और अब किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि इसमें हेड आया है कि टेल आया है, ऐसे सिक्का उछाल दिया जाए और उसको बिना देखे उसे पूछा जाए, किसी एक सिक्के को उछाला जा रहा है, बताइए हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वह व्यक्ति अनुमान लगाएगा और उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि हेड आने की प्रबलता को ज्यादा बताए और टेल आने की प्रबलता को कम बताए। ऐसा कोई कारण उसमें नहीं है, क्योंकि सिक्का ऐसा है कि वो बिल्कुल हर जगह बराबर है। उसमें ऐसा कोई नहीं कि किसी की तरफ जो है ज्यादा झुकेगा, किसी की तरफ से कम झुकेगा, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। तो जहां पर घटनाओं के विषय में हम अनुमान जो है 50-50% बना, जैसे लिखा है कि समप्रायिक घटना इक्वली लाइक इवेंट्स, मतलब उसमें हम 50-50% का ही, ऐसा नहीं किसी को हम 55-60% उम्मीद कर दे रहे हैं और किसी पर जो है 45% उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा न हो। तो ऐसी घटनाओं को समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। अब आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं उदाहरण दूंगा। जैसे देखिए यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। एक प्रश्न परीक्षा में आता है, सत्य है या असत्य है, तो उत्तर सही है या गलत होगा, ये कौन सी घटना है, क्या सांप्रदायिक घटना है या। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न आया, उस पर हम टिक लगा दिए, सही का लगाए या गलत का लगाए। तो जब कॉपी चेक होगी तो एक ही घटना होगी, या तो वह सही होगी या तो गलत होगी।
जैसे देखिए कह दिया जाए भारत की राजधानी नई दिल्ली, सत्य या असत्य। तो जब लड़का उस पर टिक लगाएगा, सत्य लिखेगा या असत्य लिखेगा, तो कोई एक ही लिखेगा, वो एक ही चीज सत्य होगी। अब ऐसा नहीं कि दोनों सत्य हो जाए या 2 बार ट्राई करे, 3 बार ट्राई करे, ऐसी बात नहीं है। जैसे वह लिखेगा सत्य या असत्य तो एक उत्तर होगा, या तो वह सही होगी या तो गलत होगी। दोनों की उम्मीद 50-50% है। तो इसलिए ये जो घटना होगी ये घटना सांप्रदायिक हो जाएगी, ये घटना सांप्रदायिक हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है, चौथे में एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात ध्यान रखना पड़ेगा। एक बच्चे का जन्म होता है, 2 या 3 की 4 की बात नहीं कहा। तो एक बच्चे का जन्म होता है और हमारे कानों तक आवाज पहुंची तो हम क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कह सकते कि लड़का ही होगा, ऐसा भी नहीं कह सकते कि लड़की ही होगी, ऐसा कोई कारण ही नहीं बनता है। तो उसमें ये भी घटना जो है क्या हो जाएगी? सांप्रदायिक हो जाएगी। हम अनुमान हमारा जो है बिल्कुल दोनों पर होगा, दोनों पर बराबर होगा, इसलिए सांप्रदायिक घटना है। अब यहां देखिएगा, एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, एक ड्राइवर कार चलाना प्रारंभ करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, एक घटना हो गई। कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, दूसरी घटना हो गई। तो अब हमको ये देखना है कि कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं हो पाती है, हम कैसे कह सकते हैं? देखा जाए यहां ध्यान से, कार अगर सही स्थिति में है, उसमें पेट्रोल है, कार सही कंडीशन में है, तो चाबी जैसे पहली बार चाबी लगाएंगे स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी बार चाबी लगाएंगे स्टार्ट हो जाएगी, तीसरी बार चाबी लगाएंगे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर कार चालू हालत में नहीं है, पंचर है या बैटरी डाउन है या उसमें पेट्रोल ही नहीं है या और भी किसी का इंजन में खराबी है, तो चाहे जितनी बार हम चाबी लगाएंगे कार स्टार्ट नहीं होगी। तो हम अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं कार खड़ी है, कार स्टार्ट हो जाए, कार चल देगी, और कार नहीं चलेगी। जब हम कार के विषय में नहीं जानते हैं, उसकी कंडीशन के विषय में नहीं जानते हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या प्रारंभ नहीं होगी। तो ये घटना जो है सांप्रदायिक नहीं है, ये घटना सांप्रदायिक नहीं होगी। और साथ ही साथ एक और दूसरा प्रश्न है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करती है, वो होता है बास्केटबॉल, उसमें जो है गेंद को मार करके उसमें डालना होता है। तो अभी यह भी एक खिलाड़ी है, खेल अपने प्रयास भर हुआ जो है उसमें बास्केटबॉल में बॉल को डालना चाहेगी, डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, इस पर हम कुछ कह नहीं पाए। हो सकता है कि एक प्रयास करे बॉल चला जाए, दूसरी बार प्रयास करे दूसरी बार में भी चला जाए, तीसरी बार में प्रयास करे तीसरी बार में चला जाए। ऐसा भी हो सकता है एक बार डाले उसमें न पड़ पाए, दूसरी बार भी तीसरी बार में असफल हो जाए। तो यहाँ पर बास्केट में बॉल पड़ जाती है या नहीं पड़ती है, इसकी हम इसकी विवेचना हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब अवश्य नहीं कह सकते कि मतलब बाल चली जाएगी या बाल बिल्कुल नहीं जाएगी, ऐसा हम कह नहीं पाएंगे। इसलिए यह जो है ये घटना सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन सत्य असत्य में सवाल या तो सत्य होगा नहीं तो असत्य होगा, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर क्या है, लड़की या तो लड़का होगा या तो लड़की ही होगी, दोनों में से हम जो है बिल्कुल किसी को वरीयता नहीं दे सकते, जोर दे करके नहीं कह सकते नहीं लड़का ही है, जोर दे करके नहीं कर सकते कि लड़की ही है। तो इस वजह से ये जो 2 प्रश्न है, तीसरा और चौथा, वो सांप्रदायिक होंगे और पहला और दूसरा असंप्रायिक होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 15.1 पढ़ रहे हैं, इसमें से ये प्रश्न हैं, इनको देखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद, जय हिंद।